बेरोजगारों देखिए मैं पिछले कई सालों से इस तरह के मेगा जॉब फेयर्स हम ऑर्गेनाइज करते आए हैं। ठीक है, जब आमदार थे, खासदार थे, तो बहुत सारी कंपनीज आती थी क्योंकि उस वक्त ओहदे के ऊपर बैठे थे। लेकिन आज ना तो आमदार है ना खासदार है, उसके बावजूद भी हम कंपनीज़ के पास अप्रोच होकर उनसे ये विनती करते हैं कि आप आइए, जॉब फेयर हम लगाना चाहते हैं। और बहुत सारे बेरोज़गारों के पास हम जाके कहते हैं कि आप आइए, हम कंपनीज़ को लेकर आ रहे हैं। तो जो जॉब देने वाला है और जॉब जिसको मिलने वाला है, उनके बीच में हम एक मीडिएटर का काम करते हैं। उनको यहाँ पे लेके आते हैं, बड़े बड़े कंपनीज़ के एचआर डिपार्टमेंट्स को हम यहाँ पर लेकर आते हैं। यहीं का यहीं इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए जाते हैं और बहुत सारे नौजवानों को यहीं का यहीं उनको जॉब लेटर, ऑफ़र लेटर दे दिया जाता है। जैसा आज हमारे पास पूना से टाटा मोटर्स के एचआर वाले आए हुए हैं, वो लोग यहाँ पर इंटरव्यूज़ कंडक्ट कर रहे हैं। शहर से ज़्यादा बहुत सारे ग्रामीण इलाके के नौजवान लड़के और लड़कियाँ यहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए आए हैं। इंटरव्यू में कामयाब हो जाते हैं और उनको यहीं का यहीं है तो ऑफ़र लेटर दे दिया जाता है कि किस दिन से आपको ज्वाइन करने का है। तो एक अच्छा कदम है कि बेरोज़गारी इतनी बढ़ रही है। सरकार तो सिर्फ घोषणा करती है 50 लाख देंगे, 60 लाख देंगे करके, उसमें कितने देते हैं, किसको मिलता है, इसका आंकड़ा कभी वो बताते नहीं है। हमारी तरफ से तो ये ओपन है, आप खुद जाइए और देखिएगा कि कितने लोगों को आज के दिन ऑफ़र लेटर्स मिल चुके हैं। इसने कहा है अगर नगर सेवकों पर कार्रवाई होंगी तो अधिकारियों को नहीं छोड़ेंगे। देखिए, मुझे भी महानगर पालिका के बहुत सारी धांधलियाँ पसंद है, पता है, मुझे बहुत सारी धांधलियाँ पता है उसमें, और जिसकी 2-4 दिनों के अंदर आपको खुद समझ में आएगा जब ये सीरीज़ में स्टार्ट करूँगा। तो उसमें मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं है तो ये सिर्फ इस वजह से कर रहा हूँ। हाँ, मैं वैसे भी मतलब पूरी बहुत सारी तैयारी कर रहा था, बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स की और भी बहुत सारे नेताओं के मामले भी सामने आए हैं करके। अब क्या है, कॉरपोरेटर्स बन गए हैं 33, तो शहर का जिम्मेदारी पूरे उनके हवाले कर दिए है और मैं सिर्फ ये धुलाई करने का काम करने वाला हूँ। जो भी बेईमानी कर रहा है उसको फिर सिर्फ धुलाई करने का काम। तो अब देखिए 2-4 दिन के बाद है तो आपको खुद समझ में आएगा कि जब पहला बम फोड़ूंगा तो। लेकिन ये इस तरह से पहली जनरल बॉडी मीटिंग से पहले ही है तो इस तरह से केस हो जाता है, एफआईआर हो जाती है। हालांकि सुनिए साहब, हमारे को आप एफआईआर से डराइए मत। 16 एफआईआर है इम्तियाज़ जलील के ऊपर। तो हमारे को आप ये मत समझिएगा कि साहब, और 16 एफआईआर काहे के है कि कहीं पे शराब की दुकान वो कर रहे हैं, कहीं पर कोई पब्लिक का मूवमेंट है उसके लिए आंदोलन कर रहे हैं। किसी का जेब काटने के लिए नहीं है, किसी की ज़मीन लूटने के लिए नहीं है, किसी का पैसा डुबाने के लिए नहीं है, किसी के घर के ऊपर कब्जा करने के लिए केसेस नहीं है। भाई, जनता के लिए अगर उतर रहे हैं, लड़ रहे हैं उनके लिए, तो बाकी और कौन उतर रहा है मुझे बताइए ना। कल गुलमंडी के पास हुआ है, कहाँ पे कॉरपोरेटर से बताइएगा उसमें। दूसरे चिकल थाने के पास मुकुंदवाड़ी के अंदर हुआ है। कौन सा कॉरपोरेटर जाके गोदड़ी के अंदर छुप के बैठ गया था उसमें। भाई, तुझे उन्हीं लोगों ने चुन के दिए है ना उसमें। हम कहीं पर भी ये नहीं समर्थन कर रहे हैं कि शाहगंज का व्यापारी हो या कहीं पर भी हो कि मेरा धंधा करने के लिए मैं लोगों को तकलीफ़ के अंदर डालूंगा करके। वो लोगों को भी हम कह रहे हैं कि अपने नियम के अंदर रहते हुए आपको काम करना है करके उसमें। और अगर आप अपने नियम के अंदर काम नहीं करेंगे तो आपके लिए कोई नहीं खड़े रहने वाला है। ये साफ तरीके से मैं बता रहा हूँ। वो हॉकर्स को भी बता रहा हूँ जो ये समझ रहे हैं कि रोड मेरी है और मैं रोड के ऊपर कहीं पर भी खड़ा रह सकता हूँ। और मेरे कॉरपोरेटर्स को भी मैं ताकीद कर रहा हूँ, अगर कोई गलत तरीके से अगर कारोबार कर रहा है तो उसकी बचाव के अंदर आपको जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको क्या लगता है जो कार्रवाई हो रही है राजनीतिक दबाव में हो रही है, कानून का किसका भी दबाव, किसी का भी दबाव रहने दीजिए उसके अंदर, हमको क्या फ़र्क पड़ने वाला है इसका। हम लड़ने के लिए तैयार है ना भाई साहब। हाँ, आप दबाव किसी के अंदर भी कर लीजिएगा उसमें। मुझे पुलिस कमिश्नर ने है तो ये बताना चाहिए कि साहब ये 13 लोग वहाँ पे थे, ये देखिए ये वीडियो है, ये इसमें आपका ये 1 नंबर का, ये 2 नंबर का, 3 नंबर का, जो है ही नहीं वहाँ पे, उसका नाम किसके बोलने के ऊपर डाले है करके उसमें। तो क्या आपने क्या पुलिस डिपार्टमेंट को मजाक का अड्डा बना लिए है क्या कि कोई भी आएगा कि साहब इसका भी नाम डाल दो ना, साहब इनने भी डाल दो ना, इसका भी नाम डाल दो ना करके। तो क्या मजाक कर रहे हैं क्या? जिसने भी एफआईआर रजिस्टर करा उसको सिद्ध करना पड़ेगा कि ये कॉरपोरेटर वहाँ पे था, तुम्हारे कैमरे में आ रहा है, दूसरे कैमरे पूरे जमा करो और बताओ उसके अंदर कौन कौन लोग थे और कौन नहीं थे करके। जो एप्स्टीन फाईल सामने म्हणजे समोर आली आहे, तर काही नेत्यांचं असं मत आहे की जे काही युद्ध सुरू झालंय ते प्रकरण एप्स्टीन फाइल अभी तक आई ही नहीं है सामने, और नहीं आई है इसीलिए मोदी जी इसराइल भागे थे। जिस दिन आ जाएगी तो उनको भी है। जंग से पहले भागने की वजह यही थी कि एप्स्टीन फाइल के अगर फाइल्स बाहर निकलना शुरू हो गए तो वो तो एक यूएस वाला बेवकूफ़ आदमी है ही हो।
उसको मालूम है कि लोग मर रहे तो मरने दो, उसके अंदर मेरी छवि, मैं तो अमेरिका का नहीं दुनिया का सबसे बड़ा गुंडा मैं हूँ, तो मेरी गुंडागर्दी ख़त्म हो जाएगी करके। तो उसने बोला कि चलो जंग छेड़ देते हैं करके। और हमारे साहब भी है तो भागते हुए चले गए उसके अंदर गले लगाने के लिए, उसमें नेतानियों को, उसमें जा गले लग जा करके, उसमें कोई ज़रूरत नहीं थी उसमें। और जो स्टैंड भारत ले रहा है ईरान के ताल्लुक से, हमारा एक रिश्ता था उस कंट्री के साथ उसमें, और हम आज पूरी तरीके से हम खमैनी साहब का मरहूम, उनका हम जो फैसला था कि मैं सर कटा दूंगा, सर झुकाऊंगा नहीं करके, आज दुनिया में ऐसे लीडर्स नहीं है उसमें। और मुझे इस बात का पता चला है कि यहाँ पर जब हमारे शिया बिरादरी शोक मनाने के लिए, दुनिया में जितने भी शिया हमारे बरादरान है, उनके लिए सबसे अजीम शख्स थे वो, उनका कत्ल हो जाता है और उनका एक मोर्चा निकालने के लिए पुलिस कहती है कि आप नहीं निकालना करके, उसमें उनको इजाज़त नहीं दी गई है करके। अगर इंशाल्लाह अगर शिया बिरादरी अगर ये मोर्चा निकालना चाह रही है रमज़ान के अंदर, हम जिम्मेदारी लेंगे उसमें, और फिर पुलिस परमिशन दे ना दे, एक बड़ा मोर्चा हम निकालेंगे उसके अंदर, इस बात की निंदा करने के लिए कि कैसे शिया बिरादरी के सबसे बड़ी और ईरान के राष्ट्रपति इनका जिस तरीके से कत्ल किया गया था। कुछ दिन पहले शहर में इस्लाम पार्टी की ओर से इफ्तार पार्टी रखी गई, जिसमें काम के सवाल ख़त्म हो गए। ये जो आलमी तनाज़ा चल रहा है, इसमें हिंदुस्तान के रोल को कैसा देखते हैं आप? जिस तरह से मोदी जी खामोश थे और नस्लियत पसंदी का मुजाहरा कर रहे थे। देखिए, मरने वाला जो शख्स था वो कोई आम आदमी नहीं था, एक मुल्क का राष्ट्रपति था, और उस मुल्क के राष्ट्रपति के लिए हमारे पंत प्रधान के पास इतनी भी तहजीब नहीं है कि उसके लिए उन्होंने कम से कम एक ट्वीट करके उनको श्रद्धांजलि देना चाहिए करके। आप दुनिया के अंदर ये कहते हैं कि मैं तो इतना बड़ा ताकतवर आदमी हूँ कि जब वो जंग चल रही थी रशिया के अंदर यूक्रेन के साथ, तो उनके भक्तों ने बोल डाले थे कि मोदी जी ने फ़ोन करे तो रुक गई है बोले। तो इतने बड़े तो उनके ऐसे गधे भक्त है, तो उन्होंने कह रहे हैं कि इन्होंने फ़ोन करे थे तो वो रुक गई है जंग करके। तो आपको ये किसने इख्तियार दे दिया है कि आपको, क्या मुल्क ने ये बोला है कि आपने है तो इज़राइल का साथ देना चाहिए करके? आप जालिम ताकतों का साथ दे रहे हैं, आप जालिमों का साथ दे रहे हैं जो दुनिया के अपने मोहल्ले के अंदर गुंडे देखते हैं नहीं क्या अपन, गुंडे मवालियाँ, तो ये दुनिया के बड़े बड़े गुंडे मवालियाँ हैं। ये नेतन्याहू हो गया है, ये डोनाल्ड ट्रंप हो गया है, और उसी लाइन के अंदर एक और शख्स जाके बोल रहा है मैं भी खड़े रहूँगा करके। इसके असरात ज़ाहिर होना शुरू हो गए हैं। गैस की किल्लत, कमर्शियल गैस की किल्लत नुमाया। मोदी जी अपने जेब से देंगे।